2026 में आप भी एक न्यू बाइक परचेज करने का प्लान कर रहे हो और आपका भी बजट 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में लिमिटेड है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे यूजुअली बायर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऑप्शंस ही बहुत सारे हैं, लेकिन अब और कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हीरो, बजाज, टीवीएस, यामाहा, रॉयल एनफील्ड और होंडा जैसे सारे पॉपुलर ब्रांड्स के डिफरेंट कैटेगरी के बाइक्स के बारे में बात करेंगे जो 1.5 लाख रुपए से ऊपर और 2 लाख रुपए के नीचे आता है। और साथ ही में उन सब के पावर फिगर्स, परफॉर्मेंस, माइलेज और प्राइस के अलावा आफ्टर सेल सर्विस और रिलायबिलिटी के बारे में भी एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो एज ऑलवेज, हेलो एंथुसियास्ट, वेलकम बैक टू ऑटोकाइनेट। सबसे पहले आता है द मोस्ट पॉपुलर रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की तरफ से इस प्राइस सेगमेंट में दो ही बाइक आता है, एक है हंटर 350 और दूसरा है बुलेट 350। क्लासिक 350 आपको इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं मिलेगा क्योंकि क्लासिक 350 का प्राइस 2 लाख से ऊपर चले जाते हैं। हंटर 350 एंड बुलेट 350 दोनों में ही आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 20.2 bhp की पावर एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और साथ ही में 5 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी मिल जाएगा। टॉप स्पीड की बात करें तो हंटर 350 में आपको 130 किलोमीटर पर आवर का और बुलेट 350 में आपको 110 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आरी के बाइक्स को इतना तेज मत भगाइए क्योंकि हाई स्पीड में ये बाइक्स अनस्टेबल हो जाते हैं और हैंडल बबल जैसे काफी मेजर इशू का सामना करना पड़ता है। प्राइस की बात करें तो बुलेट 350 आपको एक शोरूम 1.63 लाख रुपीज तक और हंटर 350 1.66 लाख रुपीज तक देखने को मिल जाएगा और इसके अलग अलग वेरिएंट आता है तो प्राइस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इस वीडियो में सारे प्राइस में एक शोरूम बताने वाला हूँ, ऑन रोड प्राइस के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑन रोड प्राइस सिटी टू सिटी डिफर करता है। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर मॉडल का ऑन रोड प्राइस जानना है किसी भी कंपनी के बाइक का, उसी कंपनी के नियरेस्ट शोरूम में विजिट करके आप पता कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो आरी का सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन क्राउडेड होने की वजह से 1 या 2 दिन के लिए कभी कभार बाइक छोड़ना पड़ता है सर्विस सेंटर पर। और रिलायबिलिटी की बात करें तो आरी के साथ कुछ रिलायबिलिटी इश्यूज फेस करना पड़ता है, जैसे कि ऑयल लीकेज, फ्रेम टूट जाना, पुअर ब्रेकिंग, वाइब्रेशन, इंजन ओवरहीट हो जाना या फिर कभी कभार तो हाई स्पीड पे बाइक अनस्टेबल हो जाना। सो लेने से पहले एक बार ये सब चीज कंसिडर कर लेना। अब बात कर लेते हैं द परफॉर्मेंस किंग यामाहा के बारे में। अगर आप भी एक यामाहा फैन बॉय हो या फिर यामाहा का ही बाइक परचेज करना चाहते हो तो 2 लाख रुपए के बजट के अंदर दो मोस्ट पॉपुलर बाइक यामाहा की तरफ से आपके लिए अवेलेबल है। एक है MT-15 वर्जन 2 और दूसरा है R15 वर्जन 4। दोनों ही बाइक में आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 18.4 PS की पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात शायद मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि R15 तो लोगों ने 150 या उससे भी ज्यादा तक भगा के रखा है, वहीं पे MT-15 को 145 या 148 तक भगा रखा है लोगों ने। और अब माइलेज की बात करें तो दोनों ही बाइक्स आपको काफी अच्छा माइलेज देखने को मिल जाता है, लगभग 45 से 50 kmpl तक का। इतने अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक से भी इतना बेहतरीन माइलेज कैसे? द रीजन इज VVA, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हायर आरपीएम पे इंजन में ज्यादा फ्यूल सप्लाई करके परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, वहीं पे लोअर आरपीएम पे इंजन से ज्यादा माइलेज निकालने में हेल्प करता है। इन दो बाइक्स के अलावा भी सेम इंजन और सेम पावर फिगर के साथ यामाहा एक और बाइक ऑफर करता है एंड दैट इज द XSR 155 रेट्रो क्लासिक लुक विद द रेसिंग DNA इनसाइड। इसमें भी आपको VVA और डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है जस्ट लाइक R15। तो जिन लोगों को भी एक ऐसी बाइक चाहिए जो R15 जैसे परफॉर्मेंस, माइलेज और रिलायबिलिटी के साथ क्रूजर जैसे कंफर्ट भी दे, जिससे कि वो पिलियन को लेकर लॉन्ग राइड पर जा सकते हैं, वो लोग इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको एक शोरूम 1.82 लाख रुपीज तक मिल जाएगा। एंड में अगर रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो यामाहा का इंजन बुलेट प्रूफ होता है, जितना मर्जी रगड़ लो कुछ नहीं होता। इसका जीता जागता एग्जांपल है RX100 जो सालों से चले आ रहा है। सब कुछ बढ़िया है लेकिन कंफर्ट को छोड़कर। हम माना कि XSR 155 का पिलियन सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और उसका राइडिंग पोस्चर भी अपराइट है, लेकिन MT-15 और R15 दोनों का पिलियन सीट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। सर्विस की बात करें तो सर्विस बुरा नहीं है, पर पार्ट्स बहुत महंगे हैं और अवेलेबिलिटी का इशू भी फेस करना पड़ता है। छोटी से छोटी चीज के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक यामाहा ओन करता हूँ। अब उस कंपनी की बात कर लेते हैं जिसने इंडिया को स्पोर्ट्स बाइक से इंट्रोड्यूस करवाया है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बजाज। पल्सर और उसकी लेगेसी को कैसे भूल सकते हैं। 2 लाख रुपए के अंदर आपको पल्सर NS200 और N250 दो बाइक देखने को मिल जाएगा। NS200 में आपको 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 24 PS की पावर एंड 18.74 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ 30 to 35 kmpl तक का माइलेज भी देखने को मिल जाएगा। और टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड ऐसा है जो R15 को टक्कर दे सकता है और ये आपको पड़ेगा एक शोरूम 1.66 लाख रुपीज तक। वहीं दूसरी तरफ N250 पर नजर डाले तो इसमें आपको 249 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आपको 24 bhp की पावर और साथ ही में 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।
माइलेज और टॉप स्पीड की बात करें तो आपको इसमें 40 के अराउंड माइलेज और 130 के आसपास की टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा, और ये आपको पड़ेगा एक्स शोरूम 1.64 लाख रुपीस तक। पर जिन लोगों को इस प्राइस सेगमेंट में क्रूजर बाइक ही चाहिए, उन लोगों के लिए बजाज एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो दो बाइक ऑफर करता है। एक है एवेंजर स्ट्रीट 160 और दूसरा है क्रूज 220। दोनों ही बाइक काफी ज्यादा कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए। स्ट्रीट 160 में आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 14.7 bhp की पावर एंड 13.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रूज 220 में आपको 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो 18.7 bhp की पावर एंड 17.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करें तो आपको स्ट्रीट 160 में 40 से 45 kmpl तक का माइलेज मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्रूज 220 से आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का। प्राइस की बात करें तो स्ट्रीट 160 आपको एक्स शोरूम 1.38 लाख रुपीस एंड क्रूज 220 आपको 1.55 लाख रुपीस तक मिल जाएगा। सर्विस और रिलायबिलिटी की बात करें तो बजाज का सर्विस आपको हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएगा। इन लोगों का सर्विस नेटवर्क काफी बड़ा है, लेकिन 3 से 5 साल के बाद इंजन की हालत ऐसी हो जाती है कि भैया पूछो मत। इसीलिए रीसेल मार्केट में पल्सर की वैल्यू काफी कम हो जाती है। इस देसी कंपनी की बाइक सस्ती तो है पर टिकाऊ नहीं। वैसे हर कंपनी के सर्विस और रिलायबिलिटी के बारे में इतना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ विदाउट एनी शुगर कोटिंग, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। सो हिट द लाइक बटन और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज टीवीएस। 2 लाख रुपए के बजट में टीवीएस की तरफ से दो ही बाइक अवेलेबल है, एक अपाची 204V और दूसरा है रॉनिन 225। 204V में आपको 197 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 20 bhp की पावर और 70 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। 130 kmph की टॉप स्पीड के साथ 35 to 40 का माइलेज ऑफर करता है ये बाइक। पर खास बात यह है कि आपको फीचर्स इसमें भर भर के मिल जाएगा। यूएसबी फोक्स, डुअल चैनल एबीएस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स और क्या कुछ नहीं। प्राइस की बात करें तो आपको ये एक्स शोरूम 1.7 लाख रुपीस से लेकर 1.8 लाख रुपीस के बीच में देखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट्स। और मेरी मानो तो आप डुअल चैनल एबीएस विद राइडिंग मोड्स वाला वेरिएंट कंसीडर कर सकते हो, जो कि सेकंड टॉप मॉडल है। रॉनिन की बात करें तो भैया ये बाइक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ना तो ये क्रूजर है, ना स्क्रैम्बलर, ना ही बॉबर है। ये तो मुझे बीच का आदमी लग रहा है। जोक्स असाइड, जो भी हो, पर बाइक काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपको 225 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 20 PS की पावर और लगभग 20 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 40 to 45 kmpl का माइलेज निकाल के देती है ये बाइक। प्राइस की बात करें तो ये बाइक आपको एक्स शोरूम 1.5 लाख रुपीस से लेकर 1.9 लाख रुपीस के बीच में देखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट्स, क्योंकि इस बाइक के साथ आपको बेस, मिड और टॉप 3 अलग अलग वेरिएंट मिलता है। अब बात करते हैं द रिफाइनमेंट किंग होंडा के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिन लोगों को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग बस एक्टिवा बेच के ही खुश है भाई। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो कस्टमर खुद चल के आएगा। 2 लाख रुपए के बजट के अंदर होंडा हॉर्नेट 2.0 और CV300F जैसी बेहतरीन नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के अलावा NX200 जैसी प्योर एंड प्रॉपर एडवेंचर टूरर बाइक भी ऑफर करता है। 2 लाख रुपए के बजट के अंदर होंडा एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो एक एडवेंचर टूरर बाइक ऑफर करता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। सेल तो तभी होगा ना जब लोगों को पता चलेगा। मार्केटिंग टीम। एनीवेज, हॉर्नेट की बात करें तो इसमें आपको 184 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो 17 bhp की पावर और अराउंड 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और साथ ही में 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ 45 का माइलेज निकाल के देती है ये बाइक आपको। प्राइसिंग की बात करें तो ये बाइक आपको एक्स शोरूम 1.75 लाख रुपीस तक मिल जाएगा। अब CV300F की बात करें तो इसमें आपको 293 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 24.5 bhp की पावर एंड 25.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और साथ ही में 35 kmpl तक का माइलेज निकाल के देती है ये बाइक आपको। और ये बाइक आपको पड़ेगा एक्स शोरूम 1.84 लाख रुपीस तक। और लास्टली NX200 की बात करें तो इसमें भी आपको हॉर्नेट जैसा सेम इंजन देखने को मिलता है, और इंजन सेम होने की वजह से पावर फिगर्स और माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन प्राइस हॉर्नेट से थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 1.87 लाख रुपीस एक शोरूम, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलता है और इसका बॉडी टाइप भी अलग है। आखिर में अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो होंडा की रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट करना मतलब थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। होंडा की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और रिलायबल होता है, और साथ ही में इन लोगों का सर्विस भी ठीक ठाक मिल जाता है। मतलब होंडा बिगुई की सर्विस तो ठीक ठाक है, लेकिन नॉर्मल वाली सर्विस, मतलब वो जो एक्टिवा वाली सर्विस है, उसका हाल थोड़ा सा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी देसी कंपनी हीरो।
बचपन से ही हम लोग हीरो को एक कम्यूटर बाइक बनाने वाली कंपनी की नज़र से देखते आए हैं, पर पिछले कुछ सालों में हीरो ने एक्सट्रीम 160, एक्सट्रीम 250 और करिश्मा XMR 210 जैसी काफ़ी सारी और बेहतरीन परफॉर्मेंस बाइक को मार्केट में लॉन्च करके अपना इमेज बदला है। लेकिन रिलायबिलिटी इश्यूज़ के चलते हुए मैं आज उन बाइक्स को रिकमेंड नहीं कर सकता। पर अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 2 लाख के बजट के अंदर एक प्योर एंड प्रॉपर ऑफ रोडर या फिर रैली मशीन ढूंढ रहे हैं, देन हीरो इज़ द ओनली सेवियर फॉर यू। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द हीरो एक्सपल्स 210। 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो प्रोड्यूस करता है 24.2 bhp के पावर एंड 20.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और साथ ही में 30 से 35 के एमपीएल तक का माइलेज भी मिल जाएगा। लॉन्ग टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, स्विचेबल ABS, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जैसी बहुत सारी तगड़े फीचर्स इसको एक प्योर एंड प्रॉपर ऑफ रोड मशीन बनाती है। प्राइस की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट तो आपको एक शोरूम 1.97 लाख रुपीज़ तक मिल जाएगा, पर इसका टॉप वेरिएंट 2 लाख से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, लगभग 2,07,000 रुपये तक। बजाज की तरह ही हीरो का भी सर्विस नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे सर्विस सेंटर है, सर्विस भी ठीक ठाक मिल जाता है, पार्ट्स भी अवेलेबल रहते हैं और उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन रिलायबिलिटी को लेकर थोड़ा इशू है। सो फाइनली हमारा लिस्ट यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन आपका कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुआ, राइट? डोंट वरी, लेट मी हेल्प यू। अगर आपको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए और साथ में माइलेज और रिलायबिलिटी भी, लेकिन सर्विस में थोड़ा बहुत खर्चा उठाने को तैयार हो, तो फिर MT-15 या फिर R15 ले लो। लेकिन अगर थोड़ा सा रेट्रो या स्क्रैम्बलर लुक चाहिए और साथ में RE का डुग डुग साउंड, देन हंटर 350 इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे मैं हंटर की जगह रॉनिन को भी सजेस्ट कर सकता था, और रॉनिन कई लोगों को पसंद है और कुछ लोग इस्तेमाल भी कर रहा है, और रॉनिन का परफॉर्मेंस, रॉनिन का माइलेज सब कुछ हंटर से बेहतर है। लेकिन रॉनिन को लेकर TVS कंपनी खुद सीरियस नहीं है, उसका कुछ अपडेट या फिर अपग्रेड नहीं आता है मार्केट में। लेकिन दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड हंटर को लेकर काफी सीरियस है, इसीलिए मैं रॉनिन को सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि अगर हम TVS की हिस्ट्री को देखें तो पास्ट में TVS ने मार्केट में ना चलने की वजह से कुछ अपनी ही बाइक्स को डिसकंटिन्यू किया है, और रॉनिन का सेल्स भी कुछ खास नहीं हो रहा है, और रॉनिन को लेकर भी TVS उतना कुछ खास सीरियस नहीं है। इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आज सजेस्ट किया और आपने परचेज कर लिया और कल को अगर TVS ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेकर आपको बहुत इशू फेस करना पड़ेगा। एनीवेज, नेक्स्ट की बात करें तो परफॉर्मेंस, माइलेज और कंफर्ट के साथ साथ थोड़ा सा रेट्रो क्लासिक लुक भी चाहिए, और उस बाइक को आप थोड़ा कम्यूटर की तरह भी या फिर डेली कम्यूटर की तरह भी इस्तेमाल करना चाहते हो, देन यामाहा XSR 155 इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको एडवेंचर टूरर बाइक चाहिए, देन गो फॉर होंडा NX 200, और क्रूजर चाहिए तो अवेंजर 160 स्ट्रीट ले लो। 220 क्रूज मत लेना, क्योंकि उसका माइलेज थोड़ा कम मिलता है। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग राइड का प्लान है या फिर पहाड़ों में जाने का प्लान है तो 220 क्रूज ले लेना, क्योंकि उसका टॉर्क आपको पहाड़ों के रास्तों में हेल्प करेगा। ऑफ रोड लवर्स के लिए एक्सपल्स 210 इज द ओनली ऑप्शन, और ये एक बेस्ट बाइक है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एक रैली वर्जन भी आता है जो और भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल है। और अगर आपको एक बड़ी इंजन की बाइक चाहिए, खुद को एक बड़े इंजन या फिर टॉर्क इंजन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, खुद को ट्रेन करना चाहते हो, और अगर आपका प्लान है कि आप फ्यूचर में मिड वेट कैटेगरी की बाइक या फिर सुपर बाइक लेना चाहते हो, देन गो फॉर होंडा CB300F। ये बाइक काफ़ी बेहतरीन है, और इसका लो एंड टॉर्क और मिड रेंज काफ़ी बेहतरीन है, और ये आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर देगा, बहुत अच्छे से बताएगा कि बड़े इंजन को, बड़े टॉर्क इंजन को कैसे हैंडल करना होता है। आई होप कि अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि उससे मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है या फिर आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन है तो उसे कमेंट में ज़रूर से शेयर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो 2024 में बाइक परचेज करने का प्लान कर रहा है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। और हाँ, KTM की तरफ से 2 लाख में कोई बाइक नहीं मिलता, ठीक है? चलो भूल जाओ।